नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था दिसंबर 3 को हुआ था, शिफ्ट जो है 4th है और इस शिफ्ट को सेट नंबर 12 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास था यहाँ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक दिया गया था, ठीक है। स्टेटमेंट था द एंकर गेव अस अ टेस्ट वेलकम, अ प्लीजेंट स्माइल एंड अ बुके ऑन रीचिंग द होटल, ये दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कैसा वेलकम किया उसने, इवन देखिए स्माइल भी की है, बुके भी दिया है, तो कैसा दिए, यहाँ अच्छा वर्ड आएगा कोई। वार्म वेलकम किया है, वर्थ वेलकम किया है, विनिंग वेलकम किया है, वंडरफुल वेलकम किया है। वार्म मतलब क्या हो जाएगा, गर्मजोशी से, तो यहाँ पर आपका गर्मजोशी मतलब हो जाएगा वार्म। वर्थ मतलब आपका योग्य होगा। विनिंग मतलब विन करना सेंस होता है, जीतने सेंस में होगा। वंडरफुल मतलब शानदार, शानदार कोई चीज़ अच्छी दिखती है तो उस सेंस में होगा। बट यहाँ पर चूंकि आपका वेलकम हो रहा है तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, वार्म वेलकम होगा। जैसा कि आपने देखा भी है, गर्मजोशी से स्वागत किया उसका, स्माइल दी और बुके भी दिया। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर पैसिव वॉइस बतानी थी, तो पैसिव बताना है, 10 से लिमिट करते हैं। ऋषि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, देखिए वॉज राइटिंग से पता चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपके पास यहाँ पर वॉज आएगा, वर आएगा, उसके साथ क्या आएगा, बीइंग भी आएगा, और फिर आपको थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। तो ये चीज़ें कहाँ रखी गई हैं, इसमें देखिए है, ये हो सकता है, इसमें भी है, ये भी हो सकता है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है तो नहीं होगा। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, जैसे ये अ लेटर जो था ये आपका जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, दैट इज ये आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है लेटर, बट लेटर चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉश चलेगा, तो पहला वाला आपका ये वाला सही हो जाएगा। इसमें आते हैं, इसमें बताना था, वन वर्ड बताना था। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को क्या कहते हैं, फिलोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, लेक्सिकोग्राफी है और फिलोसॉफी है। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, देखिए स्टडी तो लॉजी वर्ड ही होता है स्टडी के लिए, तो यहाँ पर आपका ग्राफी एलिमिनेट हो सकता है और ये सोफी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिलोलॉजी दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है। जो एंथ्रोपोलॉजी दिया था इसका मतलब ह्यूमंस होता है, एंथ्रो मतलब ह्यूमंस होता है और लॉजी मतलब स्टडी हो जाएगा। तो ये मानव इतिहास वगैरह, उनकी सभ्यता वगैरह का अध्ययन, ये आपका एंथ्रोपोलॉजी में आएगा। लेक्सिकोग्राफी में क्या मतलब होता है, देखिए लेक्सिको मतलब वर्ड होता है और ग्राफ मीन्स पीस ऑफ राइटिंग होता है, तो ये एक ऐसा जो है कह सकते हैं कि होगा जिसमें आपका वर्ड रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका वर्ड हो और उसकी उत्पत्ति हो, वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी मीनिंग क्या है, वो सारी के सारे कॉम्पिलेशन जो रहेगा, कॉम्पाइलेशन, उसे कहेंगे लेक्सिकोग्राफी। फिलोसॉफी में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें फिलोसॉफी आपको पता ही दर्शन शास्त्र होता है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें एंटोनी बताना था एग्जाम्पलरी, इसका मतलब अनुकरणीय होगा, बहुत ही ज़्यादा उदाहरणार्थ हो तो आप कहेंगे एग्जाम्पलरी। तो एंटोनी में क्या आएगा, फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, इमिटेटिव है और डिज़ायरेबल है। चूँकि ये अनुकरणीय उदाहरणार्थ है, फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना होता है, इसके लिए साइकोफैंट एक वर्ड होता है, तो ये आपका नहीं होगा। अनसेटिस्फैक्टरी मतलब जो है असंतुष्ट हो, देखिए एग्जाम्पलरी आप अगर जो अनुकरणीय है तो जाहिर सी बात है संतुष्ट होगा ही, संतुष्ट योग्य हो गया तभी तो आप उसको एग्जाम्पलरी बोल रहे हैं। यहाँ पर चूंकि हमें एंटोनी बताना था तो ये आपका अनसेटिस्फैक्टरी से मैच कर जाएगा। इमिटेटिव का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल होगा, यानी नकल करनी होगी, कॉपी करनी होगी, तो वो भी एग्जाम्पलरी का सिनोनिम बनेगा, तो एंटोनिम नहीं बनेगा। डिज़ायरेबल का मतलब होता है जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, वांटेड सेंस में हो जाएगा, चाहने वाला, चाहने योग्य, तो ये भी आपका जो है एंटोनिम नहीं बनेगा। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, इरिटेटिंग था, पेडेस्ट्रियन था, इनरवेटिंग था, बिगाइलिंग था। इरिटेटिंग की स्पेलिंग देखिए IRRITATING, ये आपकी सही लिखी गई, इरिटेट करना, ठीक है। और ये पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला, ये भी आपका सही है। इनरवेट की स्पेलिंग भी सही है, जिसका मतलब क्या होता है, वीक बनाना सेंस में होता है, एक बलहीन बनाना। बिगाइल की स्पेलिंग आपकी गलत थी, BEGUI, सिंगल एल होता है, ING से होता है, सिंगल एल होना चाहिए था, बिगाइलिंग, जिसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, इंचेंटिंग होता है, बट इन अ डिसेप्टिव मैनर, धोखा देने के सेंस में अट्रैक्टिव, आकर्षक हो। इसमें वन वर्ड बताना था। शार्प एंड डायरेक्ट, उसे क्या कहेंगे, एसर्बिक है, जूनिक है, एनोडाइन है और एसिडिक है।
तो देखिए शार्प और डायरेक्ट को क्या कहेंगे, ठीक है, जैसे बहुत चीज़ शार्प हो या डायरेक्ट लग जाए, जैसे बात आप कहते हैं किसी की बात वगैरह, उससे सेंस लगाएंगे। तो जो एसर्बिक दिया गया इसका मतलब क्या होता है, शार्प एंड डायरेक्ट सेंस में होता है, जो बहुत ज़्यादा कटु हो, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। जूनिक जो है एनिमल से बना हुआ है, जूनिक वर्ड, तो ये एनिमल से रिलेटेड है, ये आपका नहीं होगा। एनोडाइन का मतलब होता है एक तरीके से मेडिसिन होती है जो आपकी जो है पेन को किल करती है, पेन किलर कहेंगे। एसिडिक का मतलब आपका स्वाद में खट्टा होता है, टेस्ट इन बिटर होता है, बट ये आपका शार्प एंड डायरेक्ट था, इसलिए आपका फर्स्ट वन सही था। इसमें सिनोनिम बताना था। कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है, क्यूरियस होता है। पहला था हैप्पी सिनोनिम में, दूसरा एंथुसियास्टिक, तीसरा है वाइल्ड, चौथा है इमिटेट। तो हैप्पी मीन्स खुश होगा, तो खुश और उत्सुक का नहीं मैच करेगा सिनोनिम, बेस्ट नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है। एंथुसियास्टिक का मतलब उत्साही, जो फुल ऑफ जॉय भी रहेगा और कुछ ना कुछ जो है एनर्जेटिक सेंस में भी रहेगा। तो यहाँ पर कीन है और यहाँ पर इंथुसियास्टिक है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर जो वाइल्ड देखेंगे तो वाइल्ड का मतलब जो है आपका जंगली सेंस में होगा, तो ये आपका नहीं होगा। इमिटेट का मतलब नकल करना होता है, इमुलेट करना होता है, कॉपी करना होता है, तो ये भी आपका इससे मैच नहीं करेगा। तो जो कि हमें सिनोनिम ढूंढना था वो भी, सिनोनिम जो ढूंढना था वो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना था, तो वो आपका ये इंथुसियास्टिक हो जाएगा। जिसके लिए और भी वर्ड हैं, जैसे जीलस वगैरह, आर्डेंट वगैरह हैं, ठीक है, इवन क्यूरियस वर्ड हैं, ये सब आपके मैच कर जाएंगे। इसमें हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। अडॉप्ट है, एक्सेस है, अबेंडन है और अबेस है। इनकरेक्टली में देखिए अडॉप्ट ये आपका सही लिखा गया, जिसका मतलब अडॉप्ट करना होता है, आपको पता है क्या मतलब होता है। एक्सेस की स्पेलिंग गलत है, ACCS होता है, तो ये आपकी गलत थी। और अबेंडन मतलब त्यागना सेंस होता है, ये भी सही है। अबेस मतलब अनादर करना होता है, डिसऑनर करना होता है, ये भी स्पेलिंग सही थी। इसमें आते हैं तो ग्रुप ऑफ जो है यहाँ पर क्या वन वर्ड बताना था, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया था आफ्टर माई फादर पास्ड अवे आई यूज टू लुक एट अ सीरीज ऑफ स्टार्स ट्राइंग टू फाइंड द अननोन। सीरीज ऑफ स्टार्स को क्या कहेंगे, गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशन, कारवां, होड। देखिए गैलेक्सी जो होता है वो ये स्टार्स का कलेक्शन नहीं होता है, उसमें आपका डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें आपके स्टार भी होते हैं, उसमें आपके सोलर सिस्टम भी होते हैं गैलेक्सीज में, तो इसलिए ये आपका ये नहीं होगा। सोलर सिस्टम कह सकते हैं आप, प्लैनेट्स कह सकते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। कॉन्स्टलेशन था, ये आपका करेक्ट है, इसका मतलब तारामंडल होता है, यानी ग्रुप ऑफ या सीरीज ऑफ, सॉरी ग्रुप ऑफ नहीं, सीरीज ऑफ स्टार्स होती है। कारवां का मतलब आपको पता ही है, कारवां हिंदी वर्ड भी है। और होड का मतलब क्या होता है, ये आपका इसका मतलब आपका झुंड होता है। इसमें वन वर्ड बताना था, सब्सटीट्यूशन। वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट प्लेजर के लिए जो करता हो, प्रोफेशनली ना करे, उसे क्या कहेंगे। प्रोफेशनल तो होगा नहीं क्योंकि इसमें नॉट प्रोफेशनल बोला है, तो ये आपका हट जाएगा। मैच्योर मतलब जो आपका परिपक्व हो एज के अकॉर्डिंग, तो ये आपका नहीं होगा। इमेच्योर जो आपका एज के अकॉर्डिंग ना हो, मतलब जिसका एक लिमिट जो होता है वो ना मैच करे, तो ये भी नहीं होगा। और ये एमचर मतलब आपका क्या होता है, शौकीन होता है, जो प्रोफेशनल ना हो बट शौक के मारे करता हो, तो उसे कहेंगे एमचर। इसमें एंटोनिम बताना था पोलाइट वर्ड का। पोलाइट मतलब हम्बल, मीक, सबमिसिव होता है। द रूड एंड इनसेंसिटिव मर्डरर प्लीडेड फॉर मर्सी इन द कोर्ट, ये आपका स्टेटमेंट था, यहाँ से इसमें से वर्ड निकाले गए थे। तो एंटोनिम ऑफ पोलाइट का क्या होगा, प्लीडेड होगा, मर्सी होगा, इनसेंसिटिव होगा, रूड होगा। देखिए प्लीडेड मतलब क्या, विनती करने वाला या विनती करना सेंस में हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। मर्सी मतलब दया हो जाएगा, कंपैशन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इनसेंसिटिव जो सेंसिटिव ना हो, जिसमें संवेदनशीलता ना हो, ठीक है। और रूड मतलब आपका अक्खड़ सेंस हो जाएगा, अक्खड़। और यहाँ पर पोलाइट है, हम्बल है, तो ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट अप्रोप्रिएट हो रहे हैं। अप्रोप्रिएट मतलब बेस्ट अप्रोप्रिएट करने का मतलब है ये आपका एंटोनिम के तौर पर बेस्ट हैं ये दोनों, ये वाला और ये। इसमें जो है एरर डिटेक्ट करनी थी। द न्यूज़ पेपर रिपोर्टेड दैट इट वॉज अ मिस्ट्री हाउ द थीव्स इंटर इन टू द हाउस। द आर्टिकल है, न्यूज़पेपर नाउन है, रिपोर्टेड V2 है, इसका मतलब पास्ट में टेंस चल रहा है आपका। दैट अगेन कंजंक्शन है, इट आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपका क्या है, वर्ब है, जो कि पास्ट को डिनोट कर रही है। इट वॉज अ मिस्ट्री, आगे मूव करेंगे तो हाउ द थीव इंटर्ड। देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा गया आपका थीव्स आपका नाउन था, और उसके बाद देखिए इंटर जो लिखा गया ये V1 है। तो एरर कहाँ पर है आपकी, यहीं पर है। यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्म होना चाहिए था, पास्ट में होना चाहिए था, क्योंकि टेंस आपका पास्ट में चल रहा है, इसलिए सेकंड वाले में एरर है। अपोजिट मीनिंग बतानी थी। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत होता है, ठीक है।
तो इसके लिए पहला था फॉर्चून था, एफ्लिक्शन था, ब्रिलियंस था और पेनुरी था। मुसीबत, दुविधाएं, ये सब आपका एडवर्सिटी से मिल जाएगा, मिसफॉर्चून्स वगैरह मिलेंगे इससे। तो फॉर्चून आपका इसका जो है क्या होगा, ये जो है सौभाग्य आप कह सकते हैं, यहाँ पर दुर्भाग्य है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा अपोजिट के तौर पर। एफ्लिक्शन मतलब जो है आपकी यातनाएं होती हैं, दुख होते हैं, दर्द, एलिमेंट वगैरह होते हैं, ये आपका नहीं होगा। ब्रिलियंस मतलब आपका जो है इंटेलिजेंस सेंस से बना है, ब्रिलियंट से बना है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट सेंस में, ब्रेनी सेंस में होता है, तो आपका ये नाउन रखा गया है। इसके लिए इंटेलिजेंस वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं नाउन के तौर पर, ये आपका नहीं होगा। पेनुरी का मतलब जो होता है कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो, ठीक है, पॉवर्टी स्ट्राइकन कह सकते हैं आप, पॉपर कह सकते हैं, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। हमें अपोजिट चाहिए था, तो अपोजिट जो था आपका फर्स्ट वन ही था। इसमें एक्टिव सेंटेंस बताना था या एक्टिव वॉइस बतानी थी। टेंस एलिमेंट करते हैं। लेट द फेयरवेल बी बिडेन टू आर सीनियर्स, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर लेट से बनाया गया है, हमें पता है जब लेट से सेंटेंस बनता है, ठीक है, तो इसका मतलब किससे बनता है, दो सेंटेंस से लेट से बनता है। यानी जो आपका एक्टिव में सेंटेंस रहेगा तो पैसिव में दो तरीके से लेट से बनता है। पहला आपका इम्पेरेटिव लिखा हो, इम्पेरेटिव का मतलब होता है वर्ब से स्टार्टिंग हो। दूसरा आपका लेट से रखा हो, लेट का भी पैसिव लेट से ही बनता है। अब देखिए अगर ये आपका इम्पेरेटिव होता अर्थात वर्ब से स्टार्टिंग होती, तो यहाँ पर वर्ब वाला स्टार्टिंग वाला सेंटेंस रखा गया होता। यहाँ पर आपका वर्ब से कोई भी सेंटेंस नहीं रखा गया स्टार्ट वाला, इसमें सब्जेक्ट चिपकाए गए हैं। इसका मतलब ये सब्जेक्ट वाले आपके ऑप्शंस नहीं होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लेट का लेट में बना हुआ जो है ये वाला, ठीक है। जैसे इसमें देखिए लेट को लेट एज इट इज़ रख दिया गया है, बाकी इसमें इंटरचेंज किया गया है। जैसे यहाँ देखिए क्या, लेट अस बिड फेयरवेल टू आर सीनियर्स, तो यहाँ पर देखिए बोला गया था, यहाँ पर लेट रखा गया है, फिर आपका फेयरवेल यहाँ से उठा दिया गया है नाउन, लेट द फेयरवेल रख दिया गया है, फिर आपका बी चिपकाया गया है, फिर आपका थर्ड फॉर्म रखा गया है, फिर रख दिया गया टू आर सीनियर्स, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरचेंज करके बनाया गया, ये आपका थर्ड वन सही है। इसमें सेंटेंस का ऑर्डर लगाना था। ये था आपका स्टार्टिंग वाला था, द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द डैश विथ एडेड ड्रॉप्ड आयरन एंड फॉस्फर surface made a nickel selenide offers the high performance and stability that are needed for industrial scale electrolysis, ये दिया गया था। अब ये वाला स्ट्रक्चर पढ़िए, द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द डैश। अब इससे क्या आप गेस कर सकते हैं, PQRS में से क्या स्टार्ट होगा। विथ से स्टार्ट नहीं होगा, प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होगा आपका, क्यू से स्टार्ट हो सकता है, ऑफर से भी नहीं स्टार्ट होगा आपका, और इससे भी नहीं स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब स्टार्ट किससे होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो आपका क्यू है। द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकेल सेलेनाइड, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो दो ऑप्शन थे यहाँ पर, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब क्यू से कौन सा आएगा आपका, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। देखिए फर्स्ट में बोला गया था, अगर फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ बोला गया था द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द डैश ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकेल सेलेनाइड, फिर आपका पी रखा गया था सेलेनाइड विथ एडेड और डॉप्ड आयरन एंड फॉस्फर, ठीक है, ये आपका मैच कर रहा है। फिर आपका आर रखा गया है, ऑफर्स द हाई परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, और फिर आपका एस रखा गया है, दैट आर नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल स्केल इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये आपका बेस्ट अप्रोप्रिएट है, बेस्ट अरेंजमेंट है, ठीक है। आप चाहें इसको चेक कर सकते हैं, बट ये आपका गलत है, ये आपका सही है, क्योंकि ये आपका पूरा सेंस दे रहा है। इसमें बताना था, कैलोकेटिंग वर्ड बताना था, जो मोस्टली करके साथ में यूज़ किए जाते हैं। आई लिसन टू हिम विद दैस अटेंशन, हेफ्टी अटेंशन है, मैसिव अटेंशन है, रैप्ट अटेंशन है, वैस्ट अटेंशन है। हेफ्टी मतलब बिग एंड ह्यूज सेंस में होता है, भारी भरकम सेंस, ये आपका नहीं होगा। मैसिव का मतलब भी ह्यूज होता है, ये भी आपका नहीं होगा। रैप्ट का मतलब मग्न और तल्लीन सेंस में होगा, तो अटेंशन और इसका ये इस वर्ड का ये दोनों कैलकुलेटिंग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वेस्ट का मतलब जो है वाइड स्प्रेड सेंस में होता है, तो वो भी आपका नहीं होगा। इसमें एरर बतानी थी, आंवला जूस जो है इज़ रिच विथ विटामिन सी और नो एरर। आंवला जो है जूस आपका नाउन था, और ये आपका सब्जेक्ट है, सॉरी ये आपका नाउन है, यही आपका सब्जेक्ट है, और जो इज़ है वो आपकी क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये रिच है, कहने का मतलब ये रिच है, और किस में रिच है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, सभी को पता है। बट ये जो आपका प्रीपोजिशन रिच के साथ विथ लिखा गया है, ये आपका गलत है। एक्चुअल में रिच के साथ क्या होता है, इन होगा। कहने का मतलब ये था रिच इन है विटामिन सी में, तो आपका रिच इन होगा, विथ नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका गलत जो है फोर्थ वाला गलत है। इसमें हमें
इनडायरेक्ट करेक्ट वाला ढूंढना था, तो देखिए ढूंढते हैं इनडायरेक्ट। सेड टू हर हस्बैंड आई डोंट माइंड बीइंग अ बिजी वुमेन, ये आपका दिया गया तो 10 से लिमिट करते हैं। आई डोंट से आपका पता चल रहा है डिडंट से बनेगा, तो डिड नॉट ढूंढना है कहाँ, स्टार्टिंग में इसमें है नहीं है, इस वाले में डिड नॉट नहीं है, इस वाले में डिड है, इस वाले में डिड है, तो दोनों में से कोई एक होगा। अब बाकी चीज़ें देख लीजिए, जैसे सैड टू को आपका क्या है टोल्ड में बदलेगा क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें लिखा गया नहीं लिखा गया, इसमें लिखा गया तो इसमें लिखा गया, तो ये आपका लास्ट वाला सही हो जाएगा। इसमें आते हैं, इसमें अगेन जो है हमें अरेंज करना था। पी में बोला गया था द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबल द स्वीडिश इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। क्यू में बोला गया था अ नोबल प्राइज इज एन अवार्ड दैट इज गिवन टू समवन हुज वर्क हैज़ बेनिफिटेड सोसाइटी। आर में बोला गया था दिस अवार्ड इज गिवन इन 6 कैटेगरीज एंड मेडिसिन इज वन ऑफ दोज कैटेगरीज। फिर बोला गया था दिस ईयर प्रोफेसर डेविड जूलियस एंड आरडेम पेंटापोटियन हैव वोन दिस प्राइज फॉर मेडिसिन, ये दिया गया है। अब देखिए इस वाले से पता चल रहा है कि आपका आर आएगा, उसके बाद आपका एस आएगा, क्योंकि मेडिसिन में किसको दिया गया है, पेटापोटियन जी को दिया गया है, तो ये आपका आर एस से एंडिंग होगा। तो आप इतना पता लगा सकते हैं आर एस से कहाँ पर एस हो रहा है, यहाँ पे नहीं आर के बाद एस, यहाँ नहीं आर के बाद एस, यहाँ पे नहीं है, एक ही में है वो लास्ट में है। फिर भी चेक कर लेते हैं लास्ट वाला बैठ रहा है कि नहीं। पहले बोला गया था इसमें क्यू आएगा, क्यू देख लेते हैं, नोबल प्राइज इज एन अवार्ड दैट इज गिवन टू समवन हुज वर्क हैज़ बेनिफिटेड सोसाइटी। फिर आपका पी बोला गया था, पी में बोला गया था द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर, ठीक है, अवार्ड नेम आफ्टर स्वीडिश इन्वेंटर डायनामाइट, तो ये आपका सही रखा गया, यानी आपका जो है क्यू और पी भी आपका सही है और आर एस तो है ही, तो आपका फोर्थ वन सही है। इसमें फिलअप बताना था दे हायर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स बट हर स्ट्रैटेजीज फेल टू डू डैश। देखिए इंक्रीज सेल करने के लिए उसको हायर किया गया था, बट जो है इसकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। क्या करने में, कौन सा यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट आप कह सकते हैं इडियम आएगा, मूव द नीडल है, बर्न ब्रिजेस है, स्पिल द बीन्स है और गेट अ सेकेंड विंड। तो मूव द नीडल का मतलब होता है टू मेक चेंजेस दैट आर नोटिसेबल, या कोई भी चेंज करना या चेंजेस करना जो नोटिसेबल हो, दिखाई दें। तो यहाँ पर देखिए बोला गया था बट हर स्ट्रैटेजीज फेल टू मूव द नीडल, मतलब कोई भी चेंजेस असर नहीं पड़ा। सेल इंक्रीज करने के लिए हायर किया गया था बट सेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कुछ नज़र ही नहीं आया, इसलिए आपका ये वाला आपका बेस्ट हो जाएगा। वहीं अगर जो बर्न ब्रिजेस का देखेंगे, बर्न ब्रिजेस हो या बर्न बोट्स हो, आपका दोनों का सेंस एक ही होता है। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय ऑल द पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, टू बैक अगेन, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई परिस्थिति हो, आप जो है उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे की जो संभावनाएं आप अगर जो उनको नष्ट करते हुए जाएंगे तो उसे कहेंगे बर्न ब्रिज और बर्न बोट्स, ठीक है, बोट आपका जो रखा गया बोट्स, ये आपका था बर्न ब्रिजेस एंड बोट्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील द सीक्रेट होता है, तो ये भी आपके नहीं थे यहाँ पर। और गेट अ सेकेंड विंड का मतलब क्या होता है, टू फील एनर्जेटिक अगेन, मतलब एकदम से जो है दोबारा से जो है एनर्जेटिक फील करना, तो उस सेंस में होता है गेट अ सेकेंड विंड। इसमें कॉम्प्रहेंशन पर आते हैं तो रीड कर लेते हैं। बोला गया था वी बिलीव आर वैल्यू, जो हम बिलीव करते हैं आर वैल्यू इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं टू द वैल्यू ऑफ आर अकम्पलिशमेंट, यानी जो हमारी जो अकम्पलिशमेंट होती है, उपलब्धियाँ होती है, उन्हीं के जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होते हैं वैल्यूज़। इफ़ वी कैन नॉट अकम्पलिश सर्टेन रिजल्ट, अगर जो अकम्पलिश नहीं कर पाते हैं सर्टेन रिजल्ट को, वी टेंड टू फील, देखिए टेंड के साथ टू आता है और इसका मतलब प्रवृत्त होना, वी टेंड टू फील डैश अबाउट आर सेल्स, तो हम कैसा फील करेंगे। देखिए इसी में बोला गया कि हम बिलीव करते हैं जो वैल्यू है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं हमारी उपलब्धियों से। इफ़ वी कैन नॉट अकम्पलिश रिजल्ट सर्टेन रिजल्ट, अगर जो हम निर्धारित रिजल्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वी टेंड टू फील डैश, तो हम जाहिर सी बात है क्या फील करेंगे, कोई निगेटिव वर्ड ही आएगा, हाई फील करेंगे, गुड फील करेंगे, लो फील करेंगे, बेटर फील करेंगे। तो ये तो आपके होंगे नहीं हाई फील करना, क्योंकि रिजल्ट आपने पूरा नहीं किया है, ये भी नहीं आएगा, और ये आपका लो जो है आपका बेस्ट हो जाएगा। फिर आते हैं इसमें, ठीक है, नंबर 2 पर आते हैं। 1 मिनट शायद इसका रीडिंग नहीं किया गया ना, तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। वी बिलीव आर वैल्यू इज in direct proportion to the value of accomplishment. If we cannot accomplish certain results, we tend to feel dash about ourselves. Some of us try too hard and become workaholics and overachievers with a few genuine feelings of self-worth. We try to create some and prove that we are somebody by our success and dash. Because our desires for perfection is so great, we dash to set unrealistic goals and place unreasonable demands on ourselves, failing rather than encouraging us to have realistic aspirations.
only leads to a mere punishing round of self blame and a resolve to drive ourselves harder time. We If we do not finally achieve our goals, we are dash despite everything have done, we still feel dash inside, ये दिया गया था। अब आते हैं फिलअप पर, 2 नंबर पर। इसमें बोला गया था सम ऑफ अस ट्राई टू हार्ड, हम में से बहुत सारे लोग टू हार्ड ट्राई करते हैं और बिकेम हो जाते हैं वर्कहॉलिक्स, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला, एंड ओवर अचीवर्स हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब बहुत ज़्यादा हार्ड करेंगे तो वर्कहॉलिक्स हो जाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो, और ओवर अचीवर्स भी हो जाएंगे। विद अ फ्यू जेन्युइन, जिसमें से विद अ फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स जो होती हैं ऑफ सेल्फ वर्थ की, आत्मसम्मान की, या कह सकते हैं आत्ममान की जो फीलिंग्स होती हैं, वी ट्राई टू क्रिएट सम एंड प्रूव दैट वी आर समबडी बाय आर सक्सेस एंड डेथ। तो हम भी उसमें क्या करते हैं, इसमें बोला गया वी ट्राई टू क्रिएट सम, तो हम भी उसमें कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं या प्रूव करते हैं दैट वी आर समबडी बाय, तो हम भी किसी के लिए कुछ हैं, और किससे प्रूव करते हैं, बाय आर सक्सेस एंड डेथ। तो यहाँ सक्सेस से मिलता जुलता कुछ वर्ड आएगा, सक्सेस एंड एंग्जाइटी, सक्सेस एंड ऑब्स्टिकल, सक्सेस एंड एक्शंस, सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, अचीवमेंट आपका सही होगा। थर्ड में आते, थर्ड में बोला गया था बिकॉज आर डिज़ायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट, हमारी क्योंकि डिज़ायर जो परफेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट होती है, वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन आर सेल्स। ये आपका स्टेटमेंट में क्या आएगा, वी डैश टू सेट, इसलिए क्या करते हैं, वी डैश सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, वी कम टू सेट, वी टेंड टू सेट, वी विश टू सेट, वी क्रैव टू सेट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो वर्ड होगा क्या होगा, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन आया है, क्रेव होता है ललायत होना, बट इसके साथ फॉर चलता है तो ये नहीं होगा, आपका कम भी नहीं होगा, विश भी नहीं होगा, क्योंकि टेंड वर्ड आपका जो है करेक्ट बैठ रहा है, जो कि यहाँ स्टार्टिंग में भी दिया था, वी टेंड टू फील, यहाँ पर भी आएगा वी टेंड टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड प्लेस। फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ पे आते हैं तो बोला गया था, फोर्थ ही डायरेक्ट रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया था इफ़ वी डू नॉट फाइनली अचीव आर गोल्स, अगर जो फाइनली हम अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं, वी आर डैश, जाहिर सी बात है हम क्या फील होंगे, अगर जो हम अचीव नहीं कर पाएंगे तो कोई उस तरीके का वर्ड आएगा, डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, फ्लैटर्ड फील करेंगे, प्रोटेक्टेड फील करेंगे, ग्लैड फील करेंगे। तो देखिए अचीव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बुरा महसूस करेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा डिसअपॉइंटेड, मायूस महसूस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया था डिस्पाइट, इसके बावजूद एवरीथिंग वी हैव डन, चाहे जो कुछ भी हमने किया हो, वी स्टिल फील डैश इनसाइड, तो हम अंदर से डैश फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, एम्पटी फील करते हैं, लाइवली फील करते हैं, ऑनर्ड फील करते हैं। देखिए इस वाले से पूरा ये मैच किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। वी डू नॉट फाइनली अचीव गोल्स, अगर जो फाइनली गोल्स अचीव नहीं करते तो हम जो है क्या करते हैं, वी आर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। डिस्पाइट, इसके बावजूद जो है, चाहे हमने जो है बहुत सारा गेन किया हो, बहुत कुछ पाया हो, बहुत कुछ डन किया हो, ठीक है, वी स्टिल फील डैश इनसाइड, तो हम अंदर से भी क्या फील करेंगे, यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड आएगा। सेटिस्फाइड नहीं होगा, एम्पटी करेक्ट हो जाएगा, लाइवली भी नहीं होगा, ऑनर्ड भी नहीं होगा, तो आपका सेकंड वन सही हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।